हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू क्लास में। तो आज मैं आपके सामने ऐसे कुछ ट्रिक्स को दिखाऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम्स में ऐसे ट्रिक्स तो नहीं पूछते हैं, लेकिन उसका यूज़ आप मैथमेटिक्स ऑफ रीजनिंग जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो वहाँ यूज़ 100% यूज़ होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि यूज़ कैसे हो रहा है। बट अगर आपको ट्रिक्स पता है तो विद इन सेकेंड आप करके उस क्वेश्चन के आंसर को भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका लास्ट में आंसर आ गया सपोज 45 × 45। तो अब अगर आपको ट्रिक पता है 45 × 45 तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे, नहीं तो फिर आप क्या करोगे 45 × 45 करोगे। अब यहाँ कम से कम नहीं भी तो आपको 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड आपका क्या होगा आप लगा सकते हो। अब विद इन सेकेंड आप यहाँ पे आप 2 सेकंड के आंसर निकल जाओगे तो आप 20 सेकेंड तो आपका बचेगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। जैसे सपोज 45 × 45 है तो अब यहाँ 5 है तो अब ये लिखेंगे यहाँ पे 25 और ये 4 है तो 4 के आगे हम लोग +1 करेंगे, 4 + 1 हो गया ये 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20, यानी हो गया ट्रिक हो गया आपका कि ये सपोज 5 का अगर स्क्वायर हमें पता है 5 × 5 25 होता है। अगर मैं यहाँ 15 लिख दूँ तो ये अब ये यूनिट डिजिट क्या आपका 5 है तो यहाँ हम लिखेंगे 25 और ये 1 है। अब इस 1 को क्या करेंगे हम लोग 1 के जस्ट आगे +1 हम लोग ऐड करेंगे तो 1 में +1 करेंगे तो ये हो गया 1 + 1 यानी 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 × 2 यानी 2, यानी 15 का स्क्वायर हो गया 225। उसी तरह से 25 अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 5 है तो यहाँ 25 लिखेंगे और ये है 2 तो 2 के आगे हम लोग +1 करेंगे यानी 2 और ये 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा हो गया 6, यानी हो गया ये 6 × 5। उसी तरह से 35 आप करोगे 35 का स्क्वायर तो 3 में +1 करोगे 4 और 4 3 जा हो गया 12 और देन हो गया 5 या 25। उसी तरह से 45 का करोगे तो ऑलरेडी मैंने उधर करके दिखाया 2025। देन अगर आप 55 का स्क्वायर करते हो तो 5 में +1 ऐड करोगे तो 5 + 1 6 एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 और ये हो गया 25। नेक्स्ट आप अगर 75 को करते हो तो ये हो गया 7 में +1 यानी 8 8 7 जा 56 और ये हो गया 25। ये 85 अगर लेते हो तो इसमें +1 यानी 9, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई तो 8 9 जा हो गया 72 और ये हो गया 25। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो हम लोग उसका स्क्वायर विद इन सेकेंड हम लोग इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ और भी प्रोसेस, जैसे सपोज आपके एग्जाम में 91 × 91 आ जाए, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ 91 × 91 आ जाए तो अब ये 91 × 91 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, तो ये भी एक ट्रिक से हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ करना क्या है कि ये जो 9 है ये 9 और ये 1 91, अब इसको क्या करोगे 91 को सबसे पहले आप 100 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 100 से 99 को आप 91 को माइनस करोगे तो ये होगा 9। अब उसके बाद इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद जो आए आपको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। अब बचा क्या आपके पास, अब ये 9 है, 9 का स्क्वायर आपने लिख दिया, यहाँ 2 डिजिट बचा। अब इस 2 डिजिट पे हम क्या लाएंगे तो ये 9 जो है अब इस 9 को अब ये 91 से फटाफट आप माइनस कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा ये 82, ठीक है। अब नेक्स्ट 92 × अगर 92 अगर हम लोग अगर आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे 100 से 92 को माइनस करोगे, यानी हो गया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर ये होगा 8, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हो गया 8 और 8 का स्क्वायर आपको पता है 64, तो आपको यहाँ लिखना है 64। अब इस 8 को 92 से आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ लिखोगे आप 84। नेक्स्ट 93 × 93 आप अगर करोगे तो ये सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, 100 से 93 को माइनस करोगे यानी 7 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 और ये जो 7 है अब इस
से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 86। नेक्स्ट 94 इंटू 94। अब इस 94 को अगर इंटू करेंगे सेम प्रोसेस, तो ये होगा आपका 100 से माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। और देन उसके बाद हम लोग अब 6 को हम लोग किससे माइनस करेंगे, 94 से माइनस करेंगे। तो 6 अगर 94 से माइनस करेंगे तो हम लोग कितना होगा 88। नेक्स्ट अब ये 95 इंटू 95 का ऑलरेडी मैंने ट्रिक्स बता चुका हूँ आपको। 10 9 में +1 करोगे यानी 10, और 10 इंटू 9 क्या हो गया 90, और ये 5 है तो 5 के लिए 25। तो नेक्स्ट अब उसके बाद 96 इंटू अगर 96 आप करोगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 से हम लोग 96 को माइनस करेंगे तो ये 4, और 4 स्क्वायर आपको पता है कितना होगा 16। और उसके बाद ये आपका जो 4 आया, अब 4 को हम लोग क्या करेंगे 96 से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 92। देन उसके बाद 90 ये हो गया 95 6। देन उसके बाद 97 स्क्वायर करोगे तो ये हम लोग सेम क्या करेंगे 100 से 97 को पहले माइनस करेंगे। तो 100 से 97 आप माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन हम लोग का आंसर जो आ रहा है कितने डिजिट में आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहा है। तो हम लोग 9 को सिर्फ 9 ही नहीं लिखेंगे, हम लोग उसे क्या करेंगे 09 लिखेंगे। और उसके बाद अब ये 3 को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 94। देन 98 का स्क्वायर करोगे तो 98 स्क्वायर, अब ये 100 से माइनस करोगे तो ये आपका 2, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 04। और उसके बाद हम लोग उस 2 को क्या करेंगे इससे माइनस करेंगे 98 से, तो कितना हो गया ये 96। देन उसके बाद 99 का आप स्क्वायर अगर करते हो तो ये 99 का स्क्वायर सेम माइनस करोगे 1 स्क्वायर यानी हो गया 01। और उसके बाद 1 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 98। तो इस तरह से 91 से लेकर 99 तक का अगर स्क्वायर आपको आ जाए तो विद इन सेकेंड आप डायरेक्ट माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इस तरह के कैलकुलेशन आप एग्जाम्स में तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं, बट कभी कभी आ भी जाते हैं। और अब किसी क्वेश्चंस को कर रहे हैं वहाँ ऐसा आ गया कि 99 इंटू 99 तो क्या होगा, तो विद इन सेकेंड आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। और उसके बाद और हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं, जैसे सपोज अगर किसी सम्स में अगर सपोज 51 इंटू 51 आ जाए तो अभी आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करोगे। तो इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अब ये 51 जब भी आ जाए आपके सामने 51 से लेकर 59 तक, अब ये अगर 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायर आपको विद इन सेकेंड आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखोगे जस्ट आपको क्या करोगे, यहाँ पे क्या है 51 से लेकर 59, तो आपको करना क्या है यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट में आपको क्या करना है, प्लस करना है 25, ठीक है। यानी ये 1 है तो 25 + 1 यानी कितना हो गया ये 26। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का आपका काम क्या है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना है, यानी जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो कितने डिजिट में होंगे, ये टोटल हमारे नंबर जो स्क्वायर जो आएगा 4 डिजिट में होगा। बट यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा सिंगल डिजिट, यानी 3 डिजिट का ये हो जाएगा। बट ये 3 डिजिट का आंसर होगा नहीं, 4 डिजिट, यानी उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 01 को लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह से इस प्रोसेस में अब हम लोग क्या करेंगे 52 इंटू अगर 52 करते हो तो ये 25 + 2 कितना हो गया ये 27, 2 का स्क्वायर यानी 04। देन 53 स्क्वायर अगर लोगे तो 25 + 3 हो गया 28, और 3 का स्क्वायर करोगे यानी 09। नेक्स्ट 54 अगर लेते हैं तो क्या करोगे सेम 25 में सबसे पहले 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो गया 29, और उसके बाद 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 16। नेक्स्ट 55 का स्क्वायर करोगे 55, ऑलरेडी यूनिट डिजिट आपका 5 आ गया, तो मैंने ऑलरेडी यूनिट डिजिट 5 अगर है उसका ट्रिक बताया हूँ। इस ट्रिक से भी कर सकते हो, उस ट्रिक से भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या है 5 में +1 करोगे यानी कितना हो गया 6 इंटू 5 यानी हो गया 30। देन 5 का स्क्वायर होगा 25। देन 56 का अगर स्क्वायर लेते हो तो ये क्या है 6, यानी 25 में हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 31, तो यहाँ 31, और 6 का स्क्वायर आपको पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। नेक्स्ट
57 अगर लेते हैं हम लोग तो सेम 27 हम कहाँ ऐड करेंगे 25 में, तो ये कितना हो गया 32 और 7 का स्क्वायर आपको पता है 49। नेक्स्ट 58 का अगर करोगे तो 8 और 25 आप ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 33 और 8 का स्क्वायर यानी 64। उसी तरह से 59 का अगर स्क्वायर लेते हो तो 25 + 9 यानी कितना हो गया 34। अब ये 34 देन 9 का स्क्वायर करोगे यानी हो गया 81। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस तो आप डायरेक्ट स्क्वायर तो एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, बट आप किसी क्वेश्चंस आप मैथ्स या फिर रीजनिंग किसी क्वेश्चंस को आप सम कर रहे हो तो वहाँ पे कैलकुलेशन में आप इस तरह के नंबर्स आ जाए, अगर 58 × 58 तो विद इन सेकेंड आप इस तरह के कैलकुलेशन को आप लिख सकते हो और उससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार सवाल के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।